सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029 IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। आज हम लोगों का पुनः सौभाग्य जागृत हो रहा है। तिलकदान करने में हमारी होड़ चली, भगवान आते गए, तिलकदान होते गए और अशोकनगर वालों को पुनः दीपावली के बाद नव वर्ष, अपन को कहना चाहिए नव वर्ष, उस नव वर्ष में भी हमें ब्रह्मचारियों का आगमन हो गया, संघ में प्रवेश की स्थितियां बन गई। और ऐसे खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा से बाल ब्रह्मचारी परक भैया, जो कि जिनकी बहुत दिनों से भावना थी, जिन्हें प्रेम से दाजू भैया बोलते हैं। पिताजी का नाम था अजय जैन, माता श्रीमती बीना जैन, जन्म स्थान खांदू कॉलोनी। इनके दादाजी का नाम था सागर मल जी, जो कि 82 वर्ष के हैं। इनकी दादी जी श्रीमती बिमला देवी 80 वर्ष की हैं। दादाजी ने 50 साल तक समाज का करोड़ों रुपए का हिसाब किताब रखा है। एक बार जोरदार ताली हो जाए। आज भी वो समाज में है। इनकी जुड़वा बहन, ये एक भाई एक बहन जुड़वा थे, श्रीमती प्रियल जैन, जमाई राजा आकाश जी धरियावत। इन्होंने शिक्षा की है BSc नर्सिंग क्लिनिक। 3 वर्ष तक बड़ौदा में जॉब किया, 4 वर्ष घर का क्लिनिक खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा में चलाया और सब कुछ छोड़ करके दादाजी के इकलौते बेटे थे इनके पापा के इकलौते बेटी है ये, मतलब परंपरा में इकलौते बेटे थे। सब कुछ छोड़ करके गुरुदेव के चरण में दादाजी इकलौते थे, पापा जी इकलौते हैं और बेटा भी इकलौता था। और सुनो, बहुत बड़ी बात बता दूं, तुमने नेमिनाथ भगवान की कहानी सुनी होगी। इनकी भी सगाई पक्की हो गई थी। इन्होंने कहा नहीं, सगाई हो गई तो हो गई, लेकिन मुझे मोक्ष मार्ग में जाना है, छोड़ करके नेमिनाथ के इतिहास को दोहराया। जोरदार तालियां बजाइएगा। गुरु चरणों में श्रीफल लेके खड़े, दूसरे भैया जी दूसरी ओर खड़े। इनकी कहानी भी सुनाता हूं, पहले एक श्रीफल चढ़ जाए, देखना एक और अद्भुत नजारा होगा। विधि सा जोरदार ताली बजाएं। सखी मंगल गाओरी, एरी सखी मंगल गाओरी, घर घर आनंद मनाओ। बुला रहा, एक मिनट आज देखो संग में अभी परिवारजन को बुला रहा हूँ। उनके मम्मी पापा आ जाए, ऊपर आ जाओ, मम्मी पापा आ जाए। इनके मामा जी भी यहाँ पर आए हैं, जिनका नाम मनोज जी है, और इनके बहनोई भी यहाँ पर आए हैं। और खांदू कॉलोनी के तो श्रेष्ठी हमारे साथ आए, अशोक जी घुंघरावत है, और अपने क्या बोलते मनोज जी पंचोरी, निशु पंचोरी, हरीश जी फूफा जी, और खांदू कॉलोनी में हमारे बांसवाड़ा के पंडित जी, प्रासु पंडित जी, जो भी साथ में आए आ जाए। ऐसे परिवार के सम्मान में आप जोरदार तालियां बजाएं। ओ प्रभु तोरण से रथ फेरो, हाय प्रभु तोरण से रथ फेरो, के राजुल उनके पीछे पड़ गई। देखो देखो के राजुल उनके पीछे पड़ गई हो जी। गुरु तोरण से रथ फेरो, हाथों ऊपर। अरे तुम लोगों ने बैराग नहीं लिया, लेकिन बैराग की अनुमोदना करो, हाथ उठाओ और जोरदार ताली बजाओ। हाथ उठाइए, तालियां बजाइए और ऐसे भव्य नजारे के साक्षी बनिए।
आज सुनो, तालियां बजाने से कुछ नहीं होगा। आज एक अद्भुत नजारा होगा। जिज्ञासा समाधान के पश्चात हम सब एक शोभा यात्रा निकालेंगे जिसको बोलते हैं बिनौरी। यहाँ की महिलाएं पुरुषों सबको चलना है और शहर में अद्भुत नजारा प्रस्तुत करेंगे। 3 बग्गियां होंगी, बैंड होंगे, डीजी होंगे, पूरा परिवार होगा और हम सब अगर इनके साथ जाएंगे तो एक बात मान के चलना, ऐसा लगेगा हम सब नेमीनाथ की बारात में गए थे। दूसरा परिवार देखो, एक अद्भुत नजारा आज का। जब महाराज श्री आहार के लिए निकले, बाल ब्रह्मचारी दीपक भैया के यहाँ पड़गान हुआ। ऐसा ही अद्भुत नजारा था विदिशा का। शीतल सागर जी महाराज जिनके यहाँ ऋषि भैया बोलते हैं गुरुदेव गए और ब्रह्मचारी जी ने श्रीफल चढ़ा दिया कि मुझे संग में चलना है। उसी दिन उपवास, उसी दिन दीक्षा हो गई। ऐसे ही हमारे दीपक भैया के यहाँ आहार हुआ, जिनके पिताजी का नाम है अशोक जी, माता का नाम है श्रीमती मंजू जी, बहन आयुषी आरती जैन, शिक्षा कॉलेज बीए, अशोकनगर मध्य प्रदेश। आज इनके यहाँ नवदा भक्तिपुर पड़गान हुआ और इन्होंने गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। जोरदार तालियां। इनका जन्म 2002, अब उम्र लगा लो कितनी है, 2002 का जन्म है। जन्म तारीख 23 साल की उम्र में, और ये भैया खांदू कॉलोनी वाले 30 साल की उम्र में आ गए। इनका आजीवन व्रत राधोगढ़ के पंचकड़ाक में हो गया था। अब देखिएगा, सबसे बड़ी बात है, ये भी बहुत बड़े केसीआर अकाउंटेंट रहे। इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और गुरु चरणों के केसीआर बन गए। जोरदार ताली हो जाए। इनका परिवार भी पूज्य महाराज जी के चरणों में आशीर्वाद लेने खड़ा है। जीवन एक सेकंड, किसी भी पल में बैराग। हाँ देखिएगा, पूज्य गुरुदेव के चरणों से अर्पण कर दिया। अब महाराज श्री स्वयं इनको उपकरण दे रहे हैं। कमंडलू, माँ जिनवाणी, जो इनके उपकरण हैं, क्योंकि ज्ञान अर्जन करने के लिए यही उपकरण है, शौच आदि के लिए यही उपकरण है। अब इन्होंने लैंड बात का त्याग कर दिया, खुले आसमान में जाएंगे। मुनि की चर्या, ऐलक जी की, छुल्लक जी की चर्या का पालन करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाएं। कहीं दर्पण देख विरक्ति, कोई मृतक देख बैरागी, बिन कारण दीक्षा लेता, कोई पूर्व जन्म का त्यागी। सुधा सागर जी का आशीर्वाद हमें मोक्ष राह दिखलाता, गुरुदेव का आशीष पाया, पूरा जग धन्य हो जाता। गुरुदेव 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 गुरुदेव। ऐसे ही संत गुरुवर विद्यासागर जी न्यारे, इस काल को जो लगते हैं। सुनो, ये दोनों भैया जी ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत और संघ में प्रवेश किया है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सब लोग इनके आगमन पर 9 बार नमोकार मंत्र का कायस्वर करें, विशुद्धि बढ़ाएं, भावना भाएं कि बहुत जल्दी दीक्षा हो और हम सब इनको मुनि महाराज के रूप में जल्दी से जल्दी देख सकें। ऐसी भावना के साथ कायोत्सर्ग करें। नवग्रह उसके रहे पक्ष में, जो जप ले 9 बार नमोकार नमोकार, महामंत्र नमोकार। हाथ ऊपर उठाइए, अद्भुत नजारा देखिए। जबकि श्रमण योगी राष्ट्र संत गुरुदेव सुधासागर जी महाराज की आशीष की छांव कोई 2 नवयुवा बिल्कुल नवदीक्षित ब्रह्मचर्य के संस्कार ले रहे हैं। नमोस्त गुरुदेव। देखो गुरुदेव की वाणी सुनो। लेकिन कोई काम जब गुरु के आशीर्वाद से होता है, ये कार्य मैंने जीवन में कभी सोचा नहीं था, लेकिन गुरु ने 3 बार बुला के कहा कि यह कार्य तुम्हें करना है और ब्रह्मचारियों को तैयार करके आगे बढ़ाना।
और मैं कई बार इस संस्मरण सुना चुका हूँ कि आचार्य सिंह ने किस ढंग से आज उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं की बरदस्त, उन्हीं के अंदर से दिया हुआ आशीर्वाद है कि ब्रह्मचारियों का एक निरंतर आना बना हुआ है। ये दोनों ब्रह्मचारी, और हम देखो कोई भी ब्रह्मचारी को अनजाने ब्रह्मचारी को नहीं ले पाता। अब कोई आता है तो मैं सोचता हूँ कि भाई जमानत क्या है तुम्हारी, तो या तो उनके माँ बाप को बुला लेता हूँ। अब जैसे खांडू कॉलोनी से आए तो मैंने कहा भैया जमानत क्या है, तो अशोक घुंघरावत हैं, इन्होंने जमानत ली। फिर इनके मम्मी पापा तो हमारे पुराने जमानती निकल आए हैं। हाँ, इनके पहले ही से, इस बच्चे के पहले ही से इनके पापा हमारे परम भक्तों में रहे हैं। और दादा सागर मल जी, ये सब ऐसे समर्पित रहे हैं और इस समर्पित परिवार से आया। पहले बीच में चतुर्मास में आए, हमने कहीं फिर भी पक्के हो जाओ, फिर आज पक्के होकर के, दृढ़ होकर के, और फिर मैं तो थोड़ा कठोर हूँ ही। हालांकि पहले ही दिन ज़्यादा कठोर बनता हूँ, बाद में थोड़ा। और आपके अशोक नगर के बाबू, इन्होंने भी बहुत पहले से, चतुर्मास जब हुआ नहीं था उसके पहले से ही इन्होंने अपना लगा दिया था नंबर। हमने कहा सोचेंगे सोचेंगे सोचेंगे, विचार करेंगे, टालते टालते अब आज इनके यहाँ हुआ तो उन्होंने कहा महाराज जी अब मत टालना है। तो हमने कहा ठीक है। इन दोनों ब्रह्मचारियों को ये भी बहुत दिन से, बहुत अपने सरल परिणामों से बहुत अच्छा आगे बढ़े। आप सब लोग भावना भाएं और अच्छा भावना भाएं। क्या भावना भाएं? हाँ हाँ, बस यही भाओगे, ये नहीं भाओगे कि जल्दी जल्दी हमारा भी ऐसा हो। हाँ, हम लोग भी जल्दी जल्दी मोक्ष मार्ग पर जाएं। ऐसी आप लोग इन प्रसंगों पर भावना करना चाहिए, भाव करना चाहिए। दोनों को आशीर्वाद, इनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो और आगे मोक्ष मार्ग पर निरंतर बढ़ते जाएं, यही आशीर्वाद। महाराज श्री कह रहे थे हम कठोर हैं, ये कठोर नहीं है। आपने नारियल देखा ऊपर कठोर होता है, लेकिन जैसे ही नवनीत निकलता, गोला निकलता है तो कितना कोमल होता है। ऐसे ही पावन हृदय गुरुदेव के चरणों में जो आता है उसको शरण मिलती है। एक बार जोरदार ताली बजाएं और आप लोग कायु सर करके अनुमोदना करें, जिज्ञासा रखें। अब हमारी कमेटी दोनों परिवार का स्वागत सम्मान करेगी। नीचे पहुंचेंगे अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष आदि पदाधिकारी यहाँ सम्मानित करें। एक और शुभ सूचना देने जा रहा हूँ, एक और अद्भुत नजारा होगा। आ जाए, एक बहुत अद्भुत नजारा होगा। आप लोग अभी इनका कोई बिनौली आदि तो आज छूट है। कल से ये पूरी मेरी कस्टडी में आ जाएंगे। आज जो करना है कर लो। आज गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया कि समाज जैसा चाहे वैसा करे, लेकिन इसके बाद इनका पूर्ण समर्पण गुरुदेव के चरणों में रहेगा। जोरदार ताली बजाएं। आ जाए नीचे। एक और अद्भुत नजारा, श्रवण संस्कृति संस्थान से निकले हुए हमारे पंडित जी, बाल ब्रह्मचारी आधीश भैया जो टेरका से आए हैं, इन्होंने अपना जीवन आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के चरणों में समर्पित किया। संगत श्रवण मुनि श्री समर्थ सागर जी महाराज के साथ ये विराजित थे। आप इनके सम्मान में आशीर्वाद आए, वो महाराज जी का आशीर्वाद लेने आए, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने। आप जोरदार ताली से अनुमोदना करें। वो आ रहे भैया जी, आ जाओ। ये आदिश भैया जी टेरका श्रवण संस्कृति संस्थान से निकले हुए पढ़े लिखे विद्वान बन करके और गुरुदेव विशुद्ध सागर जी के संगस्थ मुनि श्रवण मुनि श्री समर्थ सागर जी महाराज के चरणों में इन्होंने संगस्थ हुए। एक बार जोरदार ताली हो जाए। ये है गुरु परंपरा। उन्होंने का श्रवण संस्कृत संस्थान से मैंने ज्ञान अर्जन किया है। एक बार पूज्य महाराज जी के चरणों में आशीर्वाद लेने जाऊंगा और उनके चरणों में नमोस्तु करके निवेदन करके फिर मैं समर्थ सागर जी महाराज के संग में रहूंगा। जोरदार तालियों के साथ तालियां तो बजा दो भाई मेरे। भैया जी, कई जगह कई कार्यक्रम ऐसे होते हैं कि हाथों का ख्याल नहीं रहता। आंखें गुरुदेव की ओर लगी हैं और उन नव युवाओं की तरफ लगी हैं जो ब्रह्मचर्य ग्रहण कर रहे हैं, आजीवन गुरुदेव की शरण प्राप्त कर रहे हैं। अब अच्छे से देख लिया, अब हाथों का इस्तेमाल करो और बजाओ अच्छी तालियां। हमारे बीच में संजय भाई
और रिद्धि जो खांडू कॉलोनी के हैं, बॉम्बे में निवास रहते हैं, बहुत बड़ा इनका स्वयं का बिजनेस है। पधारे, पूज महर्षि का मंगल आशीष ग्रहण करें। कमेटी इनको भी सम्मानित करना चाहती है। संजय भाई बॉम्बे सा परिवार जिज्ञासा रखें। विपिन भाई सिंघई जिज्ञासा का माइक लेकर तैयार हो जाएं। और अगली जिज्ञासा हमारे मित्र नीलेश जी टिंकल बाहुबली परिवार तैयार रहेंगे। हेलो, गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु, क्षुल्लक त्रय के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, बामोर कला से हमारे मित्र कीर्ति जैन की ये जिज्ञासा है, जो अध्यक्ष है जैन समाज बामोर के। गुरुदेव, बामोर कला और 84 क्षेत्र के इष्ट गुरु के चरणों में कोटिशा नमोस्तु, क्षुल्लक त्रय के चरणों में इच्छामी। कल बामोर जैन समाज की मीटिंग का आयोजन हुआ और सर्वसम्मति से पद यात्रा में शामिल होने का प्रस्ताव पास हुआ। तो एक रथ लेकर यात्रा सम्मिलित हो रहे हैं। तो अब जिज्ञासा है, यदि कोई अपनी तरफ से इन ऐतिहासिक पदयात्रा हेतु रथ का पुण्यार्जक बनता है तो उसे किस प्रकार का पुण्य संचय होगा? गुरुदेव, बहुत पुण्यात्मा करता है, वो यजमान कहलाता है, यज्ञ नायक कहलाता है, रथ यात्रा वाला कहलाता है। पूरी रथ यात्रा की जो प्रभावना होगी वो पुण्य का भागीदार कहलाता है। यजमान जिसे कहते हैं वो उस रथ यात्रा का मुखिया कहलाएगा। बहुत बड़ा लाभ है, ऐसा कर सकते हैं, कोई बात नहीं। जिज्ञासा रखें टिंकल जी बाहुबली परिवार। और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती आशा जी वैद्य परिवार से। मां आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। त्रय क्षुल्लक जी की चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि छायक सम्यक दृष्टि भरत जी को इतना क्रोध आ गया कि उन्होंने अपने भाई बाहुबली को मारने के लिए चक्र चला दिया। तो छायक सम्यक दृष्टि राज करने के लिए क्या किसी के हत्या के परिणाम भी कर सकता है? इसका उदाहरण दीजिए। भरत चक्रवर्ती का ओम शांति। भरत चक्रवर्ती का क्षण क्रोध तो आपने पकड़ लिया, लेकिन क्षण मात्र के बाद जो वो रोने बैठे और थोड़े दिनों के बाद जब बाहुबली के चरणों में नमोस्तु करने पहुंचे, वो भी तो विचार करो। और तुम्हारी तो यदि लड़ाई हो जाए ना तो 7 जन्म तक नहीं बोलो। कहा सुनी कभी कुछ हो जाए ना थोड़ी बहुत, तो तुम लोग ऐसी गांठ बांध लेते हो कि फिर जीवन निकल जाए। नहीं, क्षणिक आवेश था, एक आवेश की स्थिति बन गई उनकी। और तुरंत जब उनको थोड़ा सा होश आया तो रोने बैठ गए। बाहुबली को गले लगाया, बाहुबली को रोका, नहीं बाहुबली ऐसा मत करो, मेरी गलती हुई, मुझे क्षमा करो। तुरंत क्षण मात्र में चक्र चलाने के बाद, क्षण मात्र के बाद जो भरत चक्रवर्ती का जो पश्चाताप हुआ, बाहुबली के सामने जो उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की, बड़े भाई होकर के। ये नहीं कहा हाँ चला दिया तो चला दिया, दोबारा और निपटा दूंगा। नहीं, तुरंत पश्चाताप में चले गए और अपने आप को धिक्कारा। बाहुबली के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि बाहुबली ऐसा मत करो, मेरी भूल थी, मेरी गलती थी। तो एक क्षणिक आवेश है, ये सम्यक दर्शन का कारण नहीं है, ये असंयम का दुष्प्रभाव है। सम्यक दर्शन तो था, लेकिन असंयम कभी कभी सम्यक दर्शन से भी बड़ा भारी पड़ जाता है, ऐसा मानना चाहिए। जिज्ञासा रखेंगी आशा जी। एक सेकेंड। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि सा नमन। खांडू कॉलोनी से महाराज जी मेरे पास अभी मैसेज आया है कि खांडू कॉलोनी वालों को पहुंचना था, लेकिन व्यवस्थाओं में अर्जेंट नहीं पहुंच पाए। तो गुरुदेव उन्होंने कहा है कि गुरुदेव आपके अनंत उपकार है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक स्वर्ण मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज के अनेकों उपकार हमारे ऊपर है। और आज एक और बहुत बड़ा उपकार हो गया कि खांडू कॉलोनी का नाम रोशन करने के लिए ब्रह्मचारी परख भैया आए। गुरुदेव हमारी समाज को पूरा ऐसा आशीर्वाद दें कि हम लोग हमेशा हमेशा आपके उपकारों को कभी भूल ना पाए और जीवन भर आपके उपकारों को समझते जाएं और हमेशा आपके चरणों में जुड़े। ऐसा मंगल आचरण पूरी समाज ने मांगा है महाराज जी। बहुत सारे लोग, पुनीत बाबू ने भी कहा था महाराज जी
हम विश्वास दिलाते हैं पारस बाबू की। हाँ, सेठ साहब आदि सभी की भावना महाराज जी गुरुदेव का आशीर्वाद पूरी समाज को मिले, ताकि हम सब लोगों को गौरव बढ़े। जोरदार नमोस्तु के साथ आशीर्वाद समाज के लिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।